प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट ऑफ क्लास 11th वॉल्यूम 1। फर्स्ट ऑफ ऑल वी थिंक अबाउट दैट व्हाई वी नीड फॉर मेजरमेंट। हमें मेज़र करने की जरूरत क्यों है? तो व्हेनेवर वी परचेज एनीथिंग वी नीड मेजरमेंट। ये एक जर्नल जो हम जानते हैं, कुछ भी हमें खरीदना है तो हमें मेजर करने की नीड होगी ही। बट अकॉर्डिंग टू लॉर्ड केल्विन, व्हेन यू कैन मेजर व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट एंड एक्सप्रेस इट इन नंबर्स, you know something about it. But when you cannot express it in numbers, your knowledge is of a weaker and unsatisfactory kind. अगर जिन्होंने बताया है, यदि आप कुछ मेज़र करते हैं और आप उसको बोल सकते हैं, आप उसको नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसका मतलब आप कुछ जानते हैं। लेकिन यदि आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते और उसको नंबर में भी आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये है आपकी जो नॉलेज है वो बहुत ही कम है। मीगर मीन्स कम, बहुत कम, अति अल्प। हिंदी में अगर लिखेंगे तो अति अल्प और असंतोषजनक प्रकार की है। तो मेरी बात समझ में आ गया? आप कुछ मेजर करना चाहते हो, आपको नहीं पता हाउ मच इज द लेंथ ऑफ द वायर, आपको नहीं पता कि वायर की लेंथ को किसने मेजर करना है, तो क्या कहेंगे कि आपको मेजर करना नहीं आता। दिस इज द बेसिक। आगे क्वेश्चन बनता है हाउ टू मेजर। आप कुछ भी मेजर करना चाहते हैं, हाउ टू मेजर। सपोज आप मार्केट गए, आपको यू हैव टू परचेज 1 kg ऑफ एप्पल। यू सेड दैट भैया प्लीज वेट ऑफ दिस 1 kg एप्पल। तो क्या करेगा? द सेलर यूज द बैलेंस, और उस बैलेंस में एक तरफ एप्पल रखेगा और दूसरी तरफ वेट रखेगा, तो दोनों का कंपैरिजन करेगा। तो कंपैरिजन करने से क्या होगा? वेट को मेजर करेगा। वही चीज यहाँ पर है। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व कंपैरिजन। कंपैरिजन नहीं होगा, मेजरमेंट नहीं होगा। किससे कंपैरिजन करेगा? विद ए सर्टेन बेसिक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड द यूनिट्स। जैसे हमने कहा कि लेंथ ऑफ द वायर क्या है? लेंथ ऑफ द वायर क्या है? 1 मीटर है। तो मीटर इज व्हाट? मीटर इज द यूनिट। मीटर क्या है? मीटर यूनिट है। और 1 क्या है? 1 नंबर है। तो जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है तो उसमें कंपैरिजन इन्वॉल्व होता है, और एक सर्टेन बेसिक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस होगा स्टैंडर्ड यूनिट्स का, और नंबर के साथ उसका प्रोडक्ट होगा। तो इस तरीके से हम एक मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी को नोट डाउन कर सकते हैं। द रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस बाय ए नंबर ऑफ अकम्पेंड बाय अ यूनिट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वाई नीड ऑफ द मेजरमेंट एंड हाउ टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी। आप कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं मेजरमेंट का। जैसे हमने आप अभी डिस्कस किया कि 1 kg एप्पल की अगर हम बात करें, 1 kg एप्पल, तो 1 हो गया नंबर और kg हो गई उसकी स्टैंडर्ड यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो मेजरमेंट होगा, इट इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड इट्स स्टैंडर्ड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट। इन दिस next we discuss the type of units. Generally there are 2 type of unit: basic or fundamental unit and the derived unit. Basic or fundamental unit are those which are independent, मतलब जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करेंगे, जैसे मास, लेंथ, टाइम, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं। और भी हैं, करंट है,
एंड एक्सेट्रा। डेराइव्ड यूनिट्स क्या हैं? दोज विच डिपेंड ऑन अदर बेसिक यूनिट, जैसे स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम दोनों ही क्या है यहाँ पर? दोनों ही स्टैंडर्ड यूनिट हैं। फोर्स की अगर हम बात कर लें तो फोर्स क्या है? फोर्स है हमारा एक्सीलरेशन इनटू मास। तो मास स्टैंडर्ड हो गया। और एक्सीलरेशन भी क्या है? एक्सीलरेशन भी हमारा डिपेंड करेगा वेलोसिटी और टाइम पर, और वेलोसिटी आल्सो डिपेंड ऑन द डिस्प्लेसमेंट एंड द टाइम। तो इस तरीके से कहने का मतलब यह है कि जितनी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होंगी, ऑल दोज आर डिपेंड ऑन द फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटी। ओके, देयर आर सम internationally system of unit, those we can read here. There are generally three. Caesius system. In Caesius system, mass in gram, length in centimeter, and time in second. FPS, this include length in foot, mass in pound, and time in second. It is mostly used in European country. MKS system, this include length in meter, mass in kilogram, time in second. This is mostly used in India. Now we will read the SI base quantities and units. SI base quantity total 7 है हमारे पास में। 1 2 3 4 5 6 7। बेस क्वांटिटी लेंथ, नाम क्वांटिटी की जो ऐसा यूनिट है क्या है? मीटर है। एम सिंबल हो गया, एम कैपिटल होता है, जनरली स्मॉल भी होता है। मास किलोग्राम केजी से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम सेकंड, एस सिंबल हो गया इसका सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल ए हो गया। ऐसा यूनिट इसकी एम्पियर है, हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। टेम्परेचर मेजर इन केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर इन मोल। यू हैव रीड इन 9th क्लास मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर इन केमिस्ट्री। luminous intensity candela, basically candela means एक तरीके से we can say that intensity of the light. Candela means intensity of the light passing through a particular solid angle of the source. The other base unit, there are two other base more unit. There are two other more unit other than base unit. They are the plane angle and the solid angle. अब ये प्लेन एंगल क्या है? प्लेन एंगल मतलब किसी सर्कल में एक एंगल है। किसी सर्कल में भाई ये कोई एक सर्कल फॉर्म करेगा, तो इस सर्कल में ये जो एंगल फॉर्म होगा, दिस इज द प्लेन एंगल। ये सरफेस, ये सर्कमफ्रेंस ds और रेडियस r, इन दोनों के रेशियो को कहा गया है क्या? एंगल डी थीटा। दिस इज द प्लेन एंगल। सिमिलरली सॉलिड एंगल, अच्छा इसकी जो यूनिट बनती है वो है रेडियन। रेडियन इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। रेडियन इज SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। उसी तरीके से सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल जैसे मान लीजिए आप यू आर गो फॉर मार्केट एंड परचेज सम वाटरमेलन एंड यू आस्क टू सेलर वी वांट टू टेस्ट इट, तो वो क्या करता है? कुछ पार्ट काट के निकाल के देता है। तो दैट इज द सेम पार्ट। मान लीजिए सेंटर से उसने काट के दिया एक हिस्सा आपको टेस्ट करने के लिए, तो you have seen an angle formed on the center. This is basically solid angle, and this solid angle is the ratio of the intercepted area dA of the spherical surface to the square of its radius. It is this formula. और इसकी जो ऐसा यूनिट बनेगी, ऐसा यूनिट ऑफ solid angle is steradian. Steradian.
स्टे रेडियंट। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। फंडामेंटल यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट, एसआई यूनिट, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, नीड ऑफ मेजरमेंट एंड इसके बाद में हम पढ़ेंगे derived physical quantity. Generally derived physical quantity are those which can be derived from the help of the fundamental physical quantity. derived physical quantity मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। derived physical quantity are those which depend on fundamental quantity. इसके कुछ एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, जैसे स्पीड। एग्जाम्पल, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस, टाइम बोथ आर फंडामेंटल। Okay, let momentum means mass into velocity, और velocity को आप कैसे। फोर्स का एक और एग्जांपल हमने कंसिडर किया है यहाँ पर, और फोर्स इज इक्वल टू है मास इनटू एक्सीलरेशन, वेयर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, और चेंज इन वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देयरफॉर कुल मिलाकर के हमको मिलेगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। तो हियर वी हैव सीन फोर्स इज ए derived physical quantity which depend only on the fundamental physical quantity. Therefore, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।